आज की वीडियो में हम हाफ कॉलर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। सिंपल सूट में कितनी चेंजिंग होती है कॉलर के अकॉर्डिंग, वो सारा मैं डिटेल में समझाने वाली हूँ। ध्यान से देखना है और सुनना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है, 2 फोल्ड कर लिया और इसको यहाँ तक मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तुम्हारी जितनी ज़रूरत है उतना 4 फोल्ड रखना है। मतलब कितनी ज़रूरत है, जो भी तुम्हारा अगर हिप का साइज, सीना या कमर जो भी साइज ज़्यादा आ रहा है ना, उसमें 2 इंची प्लस करेंगे। उसका चौथा हिस्सा लेके हम नाप लेंगे कि कहाँ तक आ रहा है, उस हिसाब से हमको कपड़ा फोल्ड करना है। साइड से हमारी बाजू निकल आएंगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना कि कपड़ा कैसे फोल्ड करना है तुमको। कॉलर वाले में क्या चेंजिंग करनी है, ध्यान से देखना है, समझना। सभी साइज में यही फॉर्मूला चलेगा, छोटे से लेके बड़े तक का। कोई भी कॉलर लगाओगे इसी तरीके से बना रही, लेकिन हम आज हाफ कॉलर सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर की साइड 1 इंची पर निशान लगाना है। ठीक है, इस निशान को हम सीधा कर देंगे। अब ये निशान छोड़ते हुए हमें बाकी के सारे नाप डाल देंगे। अब इधर देखो, अब यहाँ देखो, ये जो 1 इंची का मैंने निशान लगाया है ना, ये बैक पार्ट के लिए लगाया है। बैक पार्ट हम कॉलर वाले में 1 इंची बड़ा रखते हैं, ताकि हमारी कॉलर खींचे नहीं, गला आगे की तरफ खींच के नहीं आए। समझ में आ रहा है? कैसी भी कॉलर लगाएंगे हम बैक पार्ट बड़ा रखेंगे। बच्चे के लिए आधा पौना इंची रख लेंगे, बड़ों के लिए आपको 1 इंची रखना है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ मेजर टेप रखना है। ठीक है, अपनी लंबाई चेक करेंगे। तुम्हारी जितनी भी लंबाई आ रही है ना, जैसे मान के चलो 37 आ रही है, तो उसमें हम 1.5 इंची और प्लस कर लेंगे। इसमें 1 इंची 1.5 इंची और प्लस कर लेंगे। हाफ इंची ऊपर सिलने में जाएगा, 1 इंची के नीचे फोल्डिंग हो जाएगी। तुरपन वाला रखेंगे तो फोल्डिंग के लिए ज़्यादा रखेंगे। ये तो क्लियर बता ही रखा है मैंने। अभी मेजर टेप को यहीं रखना है। जो हमारी फिटिंग आने वाली है ना, वो 14.5 पे आएगी और चाक में खोलूँगी 21 इंची पे। अब मैं आर्म होल के नीचे का निशान लगाऊंगी, तो वो मैं कैसे लगाऊंगी, मेरे जो शोल्डर आ रहे हैं वो 14 इंची आ रहे हैं, मैं 14 का हाफ कर दूंगी तो 7 इंची हमारा आर्म होल आएगा। क्लियर हुआ? सारे निशान लगा लिए। ये सीना, कमर और हिप। अभी शोल्डर कितना लेना है कॉलर वाले में, जितने भी शोल्डर आ रहे हैं उसका आपको हाफ लेना होता है। तो मैं यहाँ पर 7 इंची पे निशान लगा रही हूँ। 7 से कम नहीं होना चाहिए। अगर 1-2 सूट बढ़ रहा है तो बढ़ जाने दो, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने 2 सूट यहाँ पे बढ़ा लिया है और ये निशान में यहाँ पे सीधा कर लूँगा। और इस वाली लाइन पे एक हरी तरफ लगाएंगे 1 इंची का निशान फ्रंट के आर्म होल के लिए। ये बैक का आर्म होल, ये फ्रंट का आर्म होल होगा। यहाँ पे हमें आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देंगे, जैसे नॉर्मल सूट में देते हैं ना, उसी तरीके से शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। बैक और फ्रंट के आर्म होल यहाँ पर क्लियर हो गए। अभी शोल्डर डाउन करना है। कितना डाउन करेंगे, जैसे मेरे गले की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंची। 3 इंची गले की चौड़ाई कर ली। उसके बाद हम बैक का आर्म होल, बैक का शोल्डर डाउन कर देंगे। सेम इसी तरीके से फ्रंट का शोल्डर डाउन कर देंगे। बैक पार्ट बड़ा रहेगा। बैक का गला कितना रखना है, जितना हमने बैक पार्ट को उठाया है ना, उसी में हम गला यहाँ पर कट कर देंगे। फ्रंट का गला बुकरम पे बनेगा। कॉलर वाले में जब हम बैक का गला बनाते हैं तो 1 इंची की ही नीचे ही रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते। अब आगे का जो गला बनाएंगे वो हम बुकरम पे बनाएंगे। अब बाकी के नाप जैसे नॉर्मल कुर्ती बनाते हैं उसी तरीके से डालने। जैसे कि मेरे इस नाप में सीना आ रहा है 34, इसमें 2 इंची और प्लस कर लूँगी 36। इसका चौथा हिस्सा निकालेंगे 9 इंची। तो यहाँ पर 9 इंची पे एक निशान लगा देना। ये हमारी फिटिंग हो गई क्लियर। इसके बाद 2 इंची का मार्जिन। सारे नाप ऐसे ही डालने। जैसे कमर 30 है, 2 इंची प्लस कर देंगे 32, उसका चौथा हिस्सा निकलेगा 8। 8 चौक 32 होता है ना। इसके बाद इसमें रख लेंगे मार्जिन। हिप जैसे हिप 36 आ रहे हैं, 2 इंची प्लस कर देंगे 38, उसका चौथा हिस्सा 9.5। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर मार्जिन लगा देंगे। इसके लेनी है, सारे निशान मिला लेने। सीने का कमर पे, मार्जिन का मार्जिन पे, कमर से हिप पे, मार्जिन का मार्जिन से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नीचे के चाक कैसे रखने हैं, जितना हिप की चौड़ाई पे आ रहा है उतना ही यहाँ पे नीचे आपको चाक रख लेने हैं 9.5, क्योंकि स्ट्रेट रखने वाले हैं हम चाक, तो बिल्कुल सीधे ही रखने हैं। चाक को यहाँ पे मिला लेंगे। साइड में तुरपन वाला, सिलाई वाला कैसा रखोगी डिपेंड तुम पे करेगा। ये इसको हम सिलाई वाला रखेंगे तो 1 इंची प्लस करेंगे। इसमें तुरपन वाले में 1.5 इंची प्लस करेंगे। मैं इसमें पूरा कुर्ता सिल के नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ ओनली कॉलर सिल के दिखाऊंगी। बाकी का पूरा कुर्ता तो जैसे हम नॉर्मल कुर्ते की कटिंग करते हैं उसी तरीके से कर लेंगे। अब इन निशानों पे होके कटिंग कर लेनी है। आपको मेन पॉइंट देखना है, ये शोल्डर वाला। ठीक है, अभी यहाँ तो मैं कटिंग कर रही हूँ, इस पर मैं डिटेल में समझाऊंगी।
यहाँ चाक बनेंगे, निशान आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा एक गुटका लगा देंगे। आर्म होल मैंने ऐसे रफली कट कर दिया है। अभी देखो क्या करना है। बैक का शोल्डर ये डाउन है, ठीक है, यहाँ से कट कर लिया। दोनों आर्म होल एक साथ ड्रॉ हो रहे हैं तो आपको पहले बैक का कट करना है। अगर फ्रंट से कट कर दिए तो दोनों में गहराई लग जाएगी। यहाँ पर गले की चौड़ाई आएगी, ठीक है, ये यहाँ से कट कर दिया। अभी दोनों गले काट रही हूँ मैं ना, क्योंकि हमारा अभी फ्रंट पार्ट यहाँ से कट जाएगा। इसमें से एक पार्ट को मैं अलग कर दूँगी। ये 1 इंच बड़ा हुआ है तो ये मेरा बैक पार्ट रहेगा, इसको मैं अलग कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट को वापस से रखना है। बड़ा हमको कौन सा रखना है? बैक पार्ट। फ्रंट नहीं रखना है तो फ्रंट को भी क्या करेंगे, यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। ये छोटा हो गया, छोटा नहीं हुआ, ये जितना हमको चाहिए उतना हुआ। बैक पार्ट हमने बढ़ा के रखा है। अब क्या, फ्रंट के आर्म होल में भी हमें गहराई देनी है। अब उस पर रख के दिखाती हूँ क्या चेंजिंग हुई है इसमें। ये बैक पार्ट रख लिया, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे। आर्म होल से आर्म होल मिलाना है तुमको, नीचे से यहाँ से फिटिंग मिला ली, आर्म होल मिलाएंगे। अभी देखो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। फ्रंट के आर्म होल की गहराई, बैक पार्ट तुम्हारा कितना बड़ा है, आ गया समझ में। ये ऐसे आएगा ताकि हमारा जो कंधा है ना वो खिंचे नहीं, आगे की तरफ गला नहीं आए। यहाँ तक क्लियर है। अब गला कैसे बनाना है, जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं उसी तरीके से बुकरम का गला रेडी करना है। किसी भी डिजाइन का गला बना सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच रख ली है। गले की नीचाई मैं यहाँ पर 7 इंच रखूँगी। रेडी होके हमको ये 6.5 का मिल जाएगा। 3 इंच चौड़ाई ऊपर, 3 इंच रख रही हूँ। बॉक्स बना लेंगे, जो मर्जी चाहे वो इसमें शेप यहाँ पे हम दे सकते हैं। अगर तुमको राउंड में रखना है तो राउंड में रख लो, चौकोर रखना है चौकोर भी, जो जैसी आपकी इच्छा वो रख लो। हल्की सी मैं इसको इस तरीके से बना लूँगी। इसको राउंड में नहीं रख रही, हल्की सी शेप दे रही हूँ इसमें। ठीक है, इस शेप का बनाया। कॉलर कब कट होगी इसकी, पहले हम गला बनाएंगे, कुर्ती पर लगाएंगे, उसके बाद नाप लेंगे, तब उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉलर कट करेंगे। तो गला कैसे रेडी करना है वो मैं सिल के दिखाती हूँ। चलो, गला बनाने के लिए आपको जो साइड कुर्ती में से कपड़ा बचा है वो लेना है, उसके ऊपर हमें गला रख लेना है और अच्छे से सेट करते हुए जाना है। अगर आप गला पेस्टिंग पे बना रही हो तो आपको इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रेस से इसको पेस्ट कर सकते हो। अब अभी बुकरम हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है और साइडों में 1/2 इंची कपड़ा रखा है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और जहाँ पे हमारी डिजाइन कोने आ रहे हैं वहाँ पे कट लगा लिए हैं और एक्स्ट्रा कपड़ा ऊपर की साइड पलट दिया। गले के बीच सेंटर में कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है, उसमें क्रीज बना लेनी है और कुर्ती के फ्रंट पार्ट में भी यहाँ पर कट लग रहा है तो कट से कट में लाना है दोनों का, गले का और कुर्ते का। इस जगह पर मैं एक कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, गले को और कुर्ती को फिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो पिन लगा सकते हो। अब यहाँ ध्यान से देखना है, नॉर्मल गला हम ऊपर से सिलते हैं ना, लेकिन कॉलर वाले में 3 इंची छोड़ के हमें सिलाई लगानी है। दोनों साइड 3-3 इंची पे हमें निशान लगा लेना है। अब जो 3 इंची का निशान लगाया है ना, वहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। ये 3 इंची का निशान है ना, इस पर से सिलाई लगाना हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मल जो गला बनाते हैं उसमें हम डायरेक्ट ऊपर से ही अटैच कर देते हैं गले को, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, 3 इंची छोड़ के सिलाई लगानी है। बच्चे के लिए बनाएंगे तो 2 से 2.5 इंची छोड़ देंगे। बड़े साइज़ में आपको 3 इंची छोड़ के जब सिलाई लगानी है, ताकि जो हमने 3 इंची छोड़ा है ना उस पे हमारी कॉलर अटैच होगी और जहाँ पे भी कोने बन रहे हैं, गले में डिजाइन बन रही है, वहाँ पर डबल सिलाई लगानी है और जहाँ हम शुरुआत और एंड करेंगे वहाँ भी हमें डबल सिलाई लगानी है। डबल सिलाई मैंने अच्छे से पक्की कर ली है यहाँ पे। अब हम देखो यहाँ सिलाई है और इससे 2-2 सूत छोड़ के हम यहाँ पे कपड़ा कट करेंगे। 2-2 सूत आपको छोड़ना ही छोड़ना है जितना सिलने में जाएगा, बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से हमें यहाँ से कट कर देना है।
अब अंदर का ये हम कपड़ा कट कर दिया, जहाँ कोने बने हुए हैं उन पे कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट लगाने के बाद ध्यान से देखना, जो 3 इंची छोड़ के सिलाई लगाई है ना, निशान लगाया, उस निशान पे हमें यहाँ पर कट लगाना। और कट लगाते वक्त ध्यान रखना है कि आपकी सिलाई नहीं कटे, दोनों साइड इसी तरीके से कट लगा लिए। जो 3 इंची कपड़ा हमने छोड़ा था वो अब हमारा इस साइड निकल के आ जाएगा सीधे की तरफ। यहाँ पे हमारी कॉलर अटैच होगी, तो ये हमने बाहर की तरफ निकाल लिया है। और गले को पलटते जाना है, पूरे गले पे एक रफली सिलाई लगा देनी है, क्योंकि हम इस पर तुरपन भी करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। न्यू वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप बताना। इस साइड से भी हमारा जो 3 इंची वाला कपड़ा है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो मैंने ना आप कल अपनी स्टूडेंटों को सिखाई थी क्लास में, तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी आपको अपलोड कर दी है, हाफ कॉलर कैसे बनाते हैं। फ्रंट गला हमारा रेडी हो गया। अब नॉर्मल शोल्डर हम अटैच करते हैं ना कुर्ते के, उसी तरीके से यहाँ पे हमें शोल्डर अटैच करने हैं और शोल्डर अच्छे से यहाँ पे पक्के कर लेने हैं। अभी कुछ नहीं करना है, बस शोल्डर नॉर्मली अटैच करने हैं। आप फिटिंग लगा के भी कॉलर लगा सकती हो। शोल्डर अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पे मैं कॉलर लगाऊंगी। कॉलर लगाने के लिए देखो इस तरीके से हम गले को पकड़ेंगे बीच में से, और जो हमने 3 इंची छोड़ा था ना वो दोनों कोने मिला लेंगे और यहाँ से बैक की तरफ जाना है। और हमें ये कॉलर का राउंड नाप लेना है कि हमारा कॉलर राउंड कितना आ रहा है। सबका अलग अलग आएगा। मेरे यहाँ पे जो भी कॉलर राउंड आएगा उसी को ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने सीधी पट्टी कट की है बुकरम की। इस बुकरम की पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ पे 1.25 इंची रखी है। उसके बाद जो भी हमारा कॉलर राउंड था हाफ में, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डबल करके इस बुकरम को ले लेंगे। ऊपर की साइड यहाँ पे गोलाई दे देंगे। तो मेरा जो कॉलर राउंड आ रहा था वो 5.5 इंची में एक सूत एक्स्ट्रा आ रहा था। नीचे से बुकरम को बिल्कुल सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमारी कॉलर यहाँ पे कट जाएगी। कुर्ती की नॉर्मल पट्टी लेनी है, वो ऊपर की साइड उल्टी होनी चाहिए। कुर्ती का जो कपड़ा है ऊपर की साइड उल्टा होना चाहिए। नीचे की साइड जो 1/2 इंची कपड़ा है उसको कॉलर के ऊपर यहाँ पे पलट के एक सिलाई लगा देनी है, एक पैर की दूरी से। अगर पेस्टिंग पे बना रहे हो तो आपका ये है ना, पेस्टिंग से ही मतलब प्रेस से ही पेस्टिंग आपकी पेस्ट हो जाएगी, तो ये सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। दूसरी तरफ से हमें फिर से एक और कपड़ा लेना है। जो दूसरा कपड़ा है वो ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। और नीचे की साइड साइडों में और ऊपर की साइड हाफ इंची कपड़ा आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। नीचे की साइड अभी आपको दिखेगा नहीं, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल मैंने 1/2 इंची कपड़ा ही छोड़ा है नीचे, जो सिलने में जाने वाला है हमारा। जिस शेप में मैंने कॉलर की कटिंग की है उसी शेप में यहाँ पे सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखना है सिलाई ना बुकरम से दूर जानी चाहिए, ना ही बुकरम के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल पास पास आएगी। और जहाँ पे गोलाई है वहाँ पे थोड़े से आराम से आपको सिलाई लगानी है और कोने पे यहाँ पे पक्की कर लेनी है। ये सिलाई पक्की करने के बाद देखो बाहर की साइड दोनों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर लेंगे। सिर्फ हमको ज़रूरत है उतना ही कपड़ा रखेंगे। ऊपर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको यहाँ पे भी कट कर लेंगे। अब देखो नीचे की साइड इतना कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि ये कपड़ा हमारा सिलने में जाने वाला। और ऊपर की साइड हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद कॉलर को हमें इस तरीके से पलटना, और आप इस पर प्रेस लगा सकते हो ताकि इजीली ये बैठ जाए। कॉलर लगानी कैसी है, कुर्ते को सीधा रखना है, सीधे के नीचे हम कॉलर को रखेंगे। जो हमारा कपड़ा सिला नहीं गया है ना उसको लेना है और जहाँ से हमने 3 इंची छोड़ा था वहाँ से मिलाना है। कॉलर और जो हमारी कुर्ती का गला है उन दोनों के कपड़ों को मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। सिलाई आपको कितनी दूरी पर लगानी है, जितना आपने कॉलर का कपड़ा छोड़ा है। एक साइड तो हमने बुकरम के ऊपर पलट दिया था, लेकिन दूसरी साइड का हमने 2-2 सूट कपड़ा छोड़ा था, तो उसी कपड़े को ध्यान में रखते हुए पूरे राउंड पे यहाँ पर कॉलर अटैच कर लेनी है गले पे। हाफ कॉलर लगाने का यही तरीका है, बड़े और बच्चों के सबके में बस यही ध्यान रखना होता है। छोटे के लिए बनाते हैं तो गले की चौड़ाई थोड़ी कम रखते हैं, जो मैंने अभी समझाया था आपको। बैक पार्ट थोड़ा सा कम उठाते हैं, छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं। अगर इस तरीके से कॉलर बनाओगे तो आपकी कॉलर एकदम परफेक्ट बनेगी। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे कॉलर का कपड़ा और कुर्ती का कपड़ा दोनों को मिलाते जा रही हूँ और सिलाई लगाते जा रही हूँ। और इस तरीके से नाप के बनाओगे तो कॉलर भी आपकी परफेक्ट बनेगी। कोने पे मुझे पक्की सिलाई लगा लेनी है, आपको भी लगानी है। अब कॉलर को पलट देना है। ये जो हमारा मार्जिन दिख रहा था वो सीधे की साइड दिख रहा था, इस मार्जिन को कॉलर के अंदर ले लेंगे। इस तरीके से देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए और दोनों साइड से हमारी फिनिशिंग अच्छी आने वाली है कॉलर में, अंदर की साइड और बाहर की साइड। एक सिलाई तो एक पैर की दूरी से लग रही थी, ये वाली सिलाई जो लगानी है वो आपको बिल्कुल किनारी पे ही लगानी है। मार्जिन को अंदर की तरफ करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है।
पूरे राउंड पे इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए या सिलाई सीखने के लिए, अगर आपको घर बैठे सिलाई सीखनी है, चैनल सब्सक्राइब आपको ज़रूर से करना पड़ेगा, बेल आइकन भी प्रेस करनी पड़ेगी ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये कॉलर यहाँ पे बन के हो गई है मेरी रेडी। अभी क्या है, सेम है, दिखेगी नहीं, मैं इसके बीच में दूसरे कलर का कपड़ा लगा के दिखाती हूँ आपको, तब अच्छे से दिखने वाला है। हमारे जो गले की शेप है और कॉलर है वो इस तरीके से आई है, एकदम फिनिशिंग से यहाँ पे कॉलर बन के रेडी हो गई है। आप जो मर्जी गला बना सकते हो, पर आपको कॉलर इसी तरीके से ही लगानी पड़ेगी। कॉलर लगाने का यही तरीका है। ये मेरे स्टूडेंटों के लिए मैंने सिखाई थी, तो मैंने आपके लिए भी वीडियो बना दी। थैंक्स फॉर